और हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ ही 8 उत्तर क्षेत्रीय राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान SYL, पानी बंटवारे और नई आपराधिक संहिता के प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रमुखता से प्रस्ताव रखा गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्र परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की शुरुआत में दिल्ली में हाल ही में हुए कार बम विस्फोट और जम्मू कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ से खत्म करना हम सबकी साझी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के अब तक के रिकॉर्ड के अनुरूप दिल्ली बम विस्फोट के दोषियों को हम पाताल से भी ढूंढकर देश की न्यायिक व्यवस्था के सामने खड़ा करेंगे और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृष्टिकोण है कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का सृजन करते हैं। इसे जमीन पर उतारने में क्षेत्रीय परिषदों का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा, इसके लिए संवाद, सहयोग, समन्वय और पॉलिसी सिनर्जी के लिए क्षेत्रीय परिषदें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस परिषद के माध्यम से कई प्रकार की समस्याओं को हल किया गया है। उन्होंने कहा, अभी भी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में जल्द सजा दिलाने में विलंब, कुपोषण और ठिगनापन जैसी कई समस्याएं हैं, जिनसे देश को मुक्त करने की जरूरत है। अमित शाह ने महिलाओं और बच्चों के लिए पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन अपराध और बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच पर बल देते हुए कहा, ऐसे घृणित अपराध को कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जाए। बैठक का उद्देश्य उत्तर क्षेत्रीय राज्यों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को समयबद्ध और समन्वित तरीके से सुलझाने पर केंद्रित रहा। ये बैठक आपसी सहयोग को मजबूत करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और ज्यादा प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, राज्यों के बीच सतत सहयोग और समन्वय ही राष्ट्र की प्रगति का आधार है। ये बैठक सुशासन, पारस्परिक सहयोग और क्षेत्रीय विकास को और सुदृढ़ करने की दिशा में उपयोगी सिद्ध होगी। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक में शामिल हुए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री। सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का सृजन लक्ष्य, ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से ढूंढकर सजा देंगे, सुशासन, पारस्परिक सहयोग, क्षेत्रीय विकास के लिए बैठक, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं, विलंब, कुपोषण जैसी समस्याओं से देश को मुक्त करने की जरूरत। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता और इन राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, अंतर राज्य परिषद सचिवालय के सचिव, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव, सलाहकार और राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।